एक्चुअली ये ट्रिप बड़ा मुख्तलिफ किस्म का है। हम कैंपिंग भी कर रहे हैं और हमने ट्रेलर पे कुछ काम भी करना है अपने एक दोस्त के साथ मिलके। हम इसके इलेक्ट्रिक्स चेंज कर रहे हैं। हुआ ऐसे है कि ये जो मैंने चेक किया ये हमारी साइट ही नहीं है, तो या तो वो गलत रख गए हैं या ये किसी और की और हमारी साइट का वो मैप वैप रखना भूल गए हैं। अब मैं कॉल करने लगा हूँ, मे बी वो थोड़ा सा लेफ्ट। ये आ गया जी हमारा पिज्ज़ा। इट्स लुकिंग गुड मामा है। चलो बिस्मिल्लाह करें जी और पिज्ज़ा खाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग हैं इस वक्त ट्रांस कनाडा हाईवे पे, हाईवे 7 जो कि जा रही है ऑटवा की तरफ। हमारे पीछे हमारा ट्रेलर लगा है, अभी आपको शीशे में दिखाते हैं। हमें कैंप हमारा ट्रेलर इतना लॉन्ग ट्रिप पे। हाँ, पहली दफ़ा लॉन्ग ट्रिप पे। और किधर है? एवी ऑटवा जा रहे हैं। ऑटवा जी कनाडा का कैपिटल। हमने एक्चुअली ये ट्रिप बड़ा मुख्तलिफ किस्म का है। हम कैंपिंग भी कर रहे हैं और हमने ट्रेलर पे कुछ काम भी करना है अपने एक दोस्त के साथ मिलके। हम इसके इलेक्ट्रिक्स चेंज कर रहे हैं। सो बेसिकली वर्क एंड कैंपिंग टुगेदर। और फिर ऑटवा से हम निकलेंगे तो हम क्वेबेक जाएंगे और फिर घूम फिर के वापस आएंगे। सो चैनल से जुड़े रहें, लाइक दबा दें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। ऑटवा का जनरली जो हमारे से डिस्टेंस है ना वो बनता है 4.5-5 घंटे, लेकिन आज तो अभी तक में 5 घंटे हो गए हैं, 4-4.5 घंटे हो गए हैं। और हम आधा रास्ता हमने क्रॉस किया होगा, मे बी, हाँ तकरीबन आधा रास्ता क्रॉस किया है। अभी हमें और लगेंगे, 2.5 घंटे दिखा रहा है, तो अगर हम ब्रेक लेते हैं तो 2.5 घंटे से ज़्यादा हो जाएंगे। सो इट हैज़ बिन अ वेरी लॉन्ग राइड सो फार। और आप लंबा चला रहे हो ना और कहानी होती है, लेकिन आप जब बार बार ब्रेकें लगा रहे हैं, रुक रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एनीवेज ये ट्रांस कनाडा हाईवे खूबसूरत छोटे छोटे टाउन से गुजरती है। आप देखें सामने, एकदम दिखाओ ना यार ज़रा, ये दिखाओ कितनी खूबसूरत शॉप है ये देखिए इधर, हैंडीक्राफ्ट्स की। और ये ट्रेलर है हमारा, वो ट्रेलर है। शीशे से नजर, ऊंची बोलो ना, शीशे से अगर नजर आ रहा हो तो ये हमारा ट्रेलर पीछे हमारे साथ साथ चल रहा है। और ये छोटे छोटे टाउन है, आपको दिखाते जाएंगे रास्ते में, और ये सफ़र भी इंजॉय करेंगे। पीछे वाला बिल्कुल इंजॉयबल नहीं था, तो हमने कैमरा ऑन ही नहीं किया। हमने कहा जब हमारा अपना मूड ख़राब है तो हम क्या दिखाएंगे आप लोगों को। एनीवेज लेट्स गो टू ऑटवा एंड बिगिन आवर ट्रिप। सी यू। यहाँ इतने अच्छे छोटे छोटे टाउन आते हैं सड़क के ऊपर, और पुरानी बिल्डिंगें हैं और मेंटेन टाउन है। हर छोटे से टाउन में भी आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। फार्मेसी भी है, गैस भी है, कॉफ़ी शॉप भी है, यहीं पे आपको स्कूल्स भी मिलेंगे, यहीं पे आपको चर्च भी मिलेगा। दैट्स प्रीटी कूल। कनाडा का ये एक जो एस्पेक्ट है ना, ये बड़ा ही कमेंडेबल है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, कि आप जहाँ मर्जी चले जाएं आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। देखें एक ग्रॉसरी स्टोर आ गया है, इंडिपेंडेंट। कब्रिस्तान आ गया। कब्रिस्तान देखें, यहाँ के जो कब्रिस्तान है ना वो इतने अच्छे हैं। और ये पुराना वाला है, ये 1800s का होगा। और देखें कि ये कब्रिस्तान देखे बंदे का वैसे ही मरने को दिल चाहता है, इतने खूबसूरत हैं, सरसब्ज़ व शादाब, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने अपने कब्रिस्तान बनाए हुए हैं। टिम हॉर्टन आ गया, आप देखें, ये इसी छोटा सा टाउन है, उसमें कॉफ़ी शॉप भी आ गई है। इसके अलावा और 2-4 बिजनेस होंगे, दरख्त हैं, खूबसूरती है, सब्ज़ा है। कनाडा डे आ रहा है तो देखें इन्होंने हैप्पी कनाडा डे लिखा हुआ है। ये भी शॉप है, ये हार्डवेयर स्टोर है और कंस्ट्रक्शन स्टोर है। ये देखें जी, यहाँ से आप किराए पे कनूज़ ले लें, अगर आप जाना है, कायक्स भी हैं, कनूज़ भी हैं, किराए पे ले लें, लेक्स पे जाना है तो। क्या माहौल बना हुआ है, आला। 208 किलोमीटर रह गया जी ऑटवा हमारा, और 208 किलोमीटर का मतलब है कि तकरीबन हमें 2 घंटे से ऊपर लगेगा, क्योंकि ये रोड जो है ये 80 किलोमीटर पर आवर वाली है। ले जी, लंबी ड्राइव के बाद हमारा
ब्रेक टाइम हो गया है। ये गैस स्टेशन आया है, जनरल स्टोर या कन्वीनियंस स्टोर है यहाँ पे। और इट्स ऑलवेज गुड आइडिया टू इंस्पेक्ट, जब ट्रेलर खींच रहे हो ना तो सारी चीज़ें इंस्पेक्ट कर लेनी चाहिए कि अपनी अपनी जगह पे है। एंड स्पेशली दिस पार्ट, ये जो है दिस इज़ वर्किंग फाइन। लॉक लगा हुआ है, चेनें लगी हुई हैं, एमरजेंसी ब्रेक लगी हुई है। बाद में आपको वहाँ जाके टूर भी दूंगा। बहुत सारी चेंजेस हमने की हैं जो कि अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं की थी। आई विल शो यू दोस। यहाँ पे चूँकि छोटे छोटे टाउन है तो यहाँ पे जो ये मिला है हमें स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर गैस स्टेशन पे, काफ़ी बड़ा है ये ना, काफ़ी बड़ा स्टोर है। बहुत सारी चीज़ें इनके पास पड़ी हुई हैं यहाँ पे, लॉट ऑफ स्टफ। हार्डवेयर भी है, ये देखें हार्डवेयर भी है, ग्रॉसरी भी है, एवरीथिंग, दे हैव एवरीथिंग। ये देखो कैंपिंग का सामान भी है इधर। जो छोटे शहर होते हैं ना, चलो सब कुछ है। उनमें जो इस तरह का कन्वीनियंस स्टोर होता है ना, यही यहाँ की कॉफ़ी शॉप है, यही यहाँ का हार्डवेयर स्टोर है, यही यहाँ का लंबर स्टोर है, यही यहाँ का कन्वीनियंस स्टोर है, यही यहाँ का ग्रॉसरी स्टोर है। एवरीथिंग इज़ राइट हियर। चलो जी चलें, अब शॉर्ट ब्रेक हो गई है। सो वी आर लीविंग नाउ अगेन। और अब हम रह गए हैं, लगाना ज़रा मैप, कितना रह गया है इसको लगाओ ना। 1 घंटे के अराउंड रह गया अब हमारा सफ़र। और इंशाल्लाह हम अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएंगे। ये मैप में देखें कि कितनी बड़ी लेक हमारे लेफ़्ट पे आ रही है। और इसके अलावा भी ये पूरा एरिया डॉटेड है विद लेक्स, इसमें भी नज़र आ रहा होगा। और हम जहाँ से गुजर रहे हैं कई जगह लेक है। ये लेफ़्ट पे हमारी लेक है, और तो इसके आगे ट्रीज़ हैं तो हम देख नहीं पा रहे उसको, लेकिन दिस इज़ ऑल लेक बिहाइंड दीज ट्रीज़। सिल्वर लेक, यस। और रास्ता जो है ना, क्या कमाल का हमने चुना है। जो मेन रोड जाती है हाईवे 401, वो तो मेन रोड है और हाईवे है, यू नो यू कुड हार्डली सी एनीथिंग अराउंड दैट। बट ये जो रोड है ये सिंगल रोड है और इस पर आप इर्द गिर्द देख सकते हैं। और चूँकि इसकी स्पीड भी स्लो है तो आपके पास प्रोसेस करने का टाइम भी होता है। ये देखें, ये गाय आ गई हैं फार्म आ गया जिसमें गायें हैं। ये जनाब एक आरवी आ गई है हमारे सामने। रेस्ट एरिया आया है जो लेक के ऊपर है। चूँकि हम ऑलरेडी अब की ब्रेक, ये अब लेक नज़र आना शुरू हुई है बीच में, हम ऑलरेडी ब्रेक ले चुके हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर। ये देखें ना, ये बना हुआ एरिया, रेस्ट एरिया बना हुआ है राइट ऑन द लेक, कितना खूबसूरत है। सो अगर आप ऑटो जा रहे हैं हाईवे 7 से, तो हमें मालूम नहीं था, नहीं तो यहाँ पे आके ब्रेक लेनी चाहिए थी हमें सिल्वर लेक के ऊपर। खूबसूरत लेक है। ले जी, हमारा जो कैंप सेट हमसे 1 किलोमीटर दूर रह गई है, फॉरेस्ट आ गया है जिसमें हमने जाना है। और आई थिंक लेस देन अ मिनट नाउ, सो वी विल बी देयर शॉर्टली। और फिर आपको दिखाते हैं क्या जगह है और किस तरह की जगह है, क्या है, कहाँ है, हमें खुद नहीं मालूम है इस टाइम पे। चलो पहुंचिए जी। ले जी, एग्जैक्ट मगरिब के टाइम पे हम लोग अपनी कैंप साइट पे पहुंचे। अब चूँकि कैंप साइट को ऑफिस बंद हो गया हुआ है तो उन्होंने हमें कहा था कि वो पोस्ट बॉक्स में हमारा डाल देंगे। वो ठंडा ठंडा मौसम है, 18 डिग्री, क्या बात है। कैंप साइट तो अच्छी लग रही है। लेट्स सी। उन्होंने कहा था कि वो हमारे लिए यहाँ पे, ये कैंप का ऑफिस है, एंड दे सेड कि दे विल पुट समथिंग फॉर अस हियर। देखते हैं कि ये कौन सा है, ये वाला हमारा है या ये वाला हमारा। नहीं जी, ये कैंप साइट जो है ना, इसका ऑफिस तो बंद हो गया हुआ है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए ये कैंप साइट का जो गाड़ी में लगाने वाला नंबर और जो हमने वहाँ पे लगाना है कैंप साइट पे वो, और वहाँ यहाँ का इस कैंप साइट का मैप वो उन्होंने रख दिया इधर। सो नाउ और ये चाबी पता नहीं किस चीज़ की, ये भी हम देखते हैं और फिर अपनी कैंप साइट पे चलते हैं यहाँ से और अपना सेटअप करते हैं। क्लस्टर 9A। अच्छा जी, हुआ ऐसे है कि ये जो मैंने चेक किया है, ये हमारी साइट ही नहीं है।
तो या तो वो गलत रख गए हैं या ये किसी और की या हमारी साइट का वो मैप वैप रखना भूल गए हैं। अब मैं कॉल करने लगा हूँ, मे बी वो इमरजेंसी नंबर को उठाता हो, लेकिन लगता नहीं है मुझे, टू बी ऑनेस्ट। सो ये हमारा नहीं, इसमें चाबी भी थी, वो किधर गई? ले जी, थोड़ी सी और डिगिंग की है हमने, तो वो एक और पैकेज पड़ा हुआ था, उसमें 2-3 इकट्ठे लगाए हुए थे उन्होंने, उसमें हमारा ये निकला है। लेकिन इस पर भी साइट गलत लिखी हुई है, हमारी साइट है 6B6 और इस पर लिखा है 6B5। एनी हाउ अंदर जाते हैं पार्क में, पार्क क्या मतलब कैंप साइट में, एंड देन विल लुक फॉर दैट प्लेस के हमें जो उन्होंने जगह दी है वो क्या है। चले ये देखें, ये मैप है, इसमें ये कैंप साइट्स हैं, और जो मैंने बुक की थी वो ये थी 6B6, उन्होंने चेंज करके 6B5 कर दिया बेसिकली, ये किया उन्होंने। बट लेट्स गो चेक इट आउट। लग रहा है यहाँ काफ़ी बारिश हुई है और यहाँ बंदा परिंदा कोई नहीं है यार। फॉरेस्ट में पूरे जगह पे कोई बंदा परिंदा नज़र नहीं आ रहा, कोई कैंप साइट फुल नहीं नज़र आ रही हमें। और ये गालिबन बाथरूम्स हैं, ये फॉरेस्ट स्कूल पार्किंग, यहाँ पे वो टीचिंग वीचिंग भी कोई करते होंगे हैं, क्लासेस करते होंगे। यहाँ कहाँ लिखा है? सीधा जाना है जी, हम काफ़ी अंदर तक आ गए। गुड थिंग इज़ कि यहाँ पे रोड अच्छी है, यूजुअली कैंप साइट्स में वो कच्ची सड़कें होती हैं। हम फॉरेस्ट में अंदर जाते जा रहे हैं, ये निशान आ रहे हैं जो जो उनके क्लस्टर्स हैं ना उसके। सो आई थिंक वी हैव टू जस्ट कंटिन्यू स्ट्रेट। ये बच्चों का पार्क बना हुआ है, सुबह देखेंगे, लेकिन अभी तो अपनी साइट ढूंढते हैं चल के। नहीं जी, ये कैंप साइट वालों ने कोई थोड़ा सा गड़बड़ किया है। ये हमारी कैंप साइट थी, ये जो आपको नज़र आ रही है, लेकिन इस कैंप साइट पे ऑलरेडी कोई है, तो इसलिए उन्होंने पेपर पे 6B5 लिखा है, जो कि ये है। और मैं थोड़ी रोशनी वाली साइट बुक की थी ऑनलाइन, और उसके साथ में कैबिन था, आई वांटेड दैट। लेकिन अब चूँकि इन्होंने हमारी साइट चेंज कर दिया और ये कर दिया है, दिस इज़ टोटल कवर्ड फॉरेस्ट, तो इसमें धूप ही नहीं आएगी बिल्कुल भी। बट एनी हाउ ये साथ वाले में भी कोई है। लेट्स पार्क हियर एंड सी कि क्या होता है। ऐसा करते हैं जी, पहले हम अपनी साइट को थोड़ा इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ये रास्ता आ रहा है, ये साइट है, साइट तो अच्छी है लेकिन टोटली कवर्ड है। ऊपर देखें कि बिल्कुल रोशनी नहीं आने वाली यहाँ पे। ये इसकी फायर पिट है, ये टेबल है। बहुत बारिश हुई है, लेकिन दिस इज़ गुड कि ये बिल्कुल ड्राई है, यहाँ पे पानी नहीं है। बहुत कैंप साइट बहुत अच्छी है। देख नीचे ना बिल्कुल पानी वानी नहीं कहीं भी खड़ा हुआ। तो ये बिजली है, तो हमने इसका मतलब लेके आना है अपने ट्रेलर को, यहाँ लेके आना, लेकिन पीछे से ऊंचा करना पड़ेगा। ये स्लोप है। इसकी फायर पिट कैसी है? ये फायर पिट है, बिल्कुल वो नेचुरल टाइप बनी हुई है, विच इज़ गुड। और ये यहाँ का बॉलर है, और वही हमारे वाला ये जो ट्रेलर आपको नज़र आ रहा है, ये मेरा फेवरेट ट्रेलर है। बॉलर नहीं है, वो एयर स्ट्रीम है, और ये मेरा फेवरेट कैंपर है, बट दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और ये हमारा कैंपर है, माशाल्लाह, दिस इज़ लुकिंग गुड। अब ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे, बारिश शुरू हो गई है ऊपर, हम रिवर्स करते हैं इधर। तुम उधर मुझे रिवर्स करवाओ, ठीक है? तुम ये लाइट पकड़ लो ना, ये वाली, तुम रिवर्स करवाओ, मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ पहले और फिर पीछे लाता हूँ। जी स्ट्रेट ले आओ, इसी तरह स्ट्रेट और स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट ले आओ, इसी तरह सही जा रहे हो। थोड़ा सा लेफ्ट, हाँ इसी पे सीधा लेकर आओ। थोड़ा सा लेफ्ट कर लो, ट्रेलर को लेफ्ट हो सकता है तो करो, थोड़ा सा टायर वाली जगह पे लाना है ना, पीछे लेकर आओ, पीछे लाओ और लाओ। और नहीं जी, हम जितना लेवल कर सकते थे उतना हमने कर लिया। ट्रेलर पीछे आ गया। क्यों जी बेगम साहब, कैसी जगह? मच्छर नज़र आ रहे हैं? मच्छर नज़र आ रहे हैं? बहुत मच्छर है भाई, तो बारिश हुई है बहुत, तो मच्छर हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी हिच से उतारते हैं इसको। अंदर से जाके देखना पड़ेगा कितना है। आई थिंक कि ज़रा सा फ़र्क है इधर को, लेकिन आई थिंक से ओके। ये साइड ऊंची है थोड़ी सी ना, ये वाली। हम लेवल लाएं। अंदर है लेवलर लगा हुआ? नहीं लगा हुआ। क्यों? ओपन करें।
ताकि मच्छरों से दौड़े अंदर। ये इसके साथ अब क्या है, क्योंकि पीछे स्लोप है तो मैंने पहले पीछे लगाया है ताकि मैं उसको भी उतार लूँ। ये फ्रंट पे भी लगा दें इसको ताकि रुक जाइए। जस्ट इन केस ये बाद में लगा लेंगे। ये चाबी लगाऊं मैं? ये पार्क्स वाले भी हैं? ये पार्क्स वाले हैं? नहीं, लाइट डालो जरा। किधर गई चाबी? ये मच्छर बहुत मच्छर है और हम मच्छरों के लिए कुछ भी नहीं लाए आज। ना हमारे पास वो है मस्कीटो रिपेलेंट है और ना हमारे पास आज वो जो है ना जाली है जो हम पहन के आते हैं, हम भूल गए हैं एक्चुअली, विच इज़ नॉट कूल, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़। मे बी मॉर्निंग में ठीक हो जाए। नहीं, हमें लाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर है। ये अभी जाके कहीं से ले लेते हैं, अगर कुछ ओपन होगा नहीं, इस वक्त तो कुछ नहीं ओपन होगा। पहुंचने का ये फ़ायदा होता है कि आप सेटअप आराम से कर सकते हैं, लेकिन चूँकि इस वक्त हम रात को पहुँचे, मैंने ट्रेलर लगा लिया, उसको लेवल करते हैं बाद में। बहुत मच्छर है यार यहाँ पे, विच इज़ ओके। क्या कर सकते हैं, कैंपिंग तो इसे कहते हैं। और थोड़ी थोड़ी कनमन भी हो रही है, बारिश भी आ रही है ज़रा सा। वेट 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 वेट, ओके ओके, चलो जी, ये भी गाड़ी आगे होगी, इसको लेवल करते हैं और फिर बाकी की चीज़ें निकालते हैं सेटअप करने के लिए। लग जाएगा ये। छोटी सी जगह थी तो मैं पहुंच जाएगी, बड़ी तार की ज़रूरत ही नहीं है। चलो, ये भी हो गया। ओह, मच्छर काट रहे थे। हैं भी बहुत बड़े कलर के मच्छर हैं, बहुत बड़े मच्छर ऊपर से लगता है ना। बहुत तेरी अन्ना आया मैं से। इस टाइम पे ना इतना मच्छर है कि बाहर हम कुछ इस पर पका नहीं सकते बिल्कुल भी। ऐसा करते हैं, बाहर जाते हैं, यहाँ से 10-15 मिनट पे कोई चीज़ें हैं, मैंने उमर से पूछा है, उन्होंने बताया कि अगले एग्ज़िट पे कोई चीज़ें हैं, वहाँ जाते हैं, देखते हैं कुछ अगर कोई खुली है चीज़ तो वहाँ से कुछ खाने के लिए आज ले आते हैं और सुबह देखेंगे यहाँ क्या सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ इतना दरख्त है, इतनी बारिश हुई हुई है और मच्छर है, इतना मोटा मोटा मच्छर है, बाजुओं पे काट काट के उसने बेड़ा गर्क कर दिया है। और हमारे पास ना तो मॉस्कीटो रिपेलेंट है और ना ही हमारे पास जाली है, इसका सुबह बंदोबस्त करना पड़ेगा, हमें लेनी पड़ेगी जाके कहीं से, अदरवाइज़ काम यहाँ पे गड़बड़ है काफ़ी। छोटा नहीं है, पला हुआ, हाँ पला हुआ। तो चलो चलते हैं, कुछ खाने पीने के लिए लेके आते हैं और प्लस ये कैंप साइट का एक चक्कर भी लगा लेते हैं, क्या सूरत हाल है, बाथरूम से भी होके आते हैं। ये जी हमने एक हलाल क्या कहना चाहिए, रेस्टोरेंट तो नहीं है, एक छोटी सी शॉप है, हमने वो ढूंढी है जो यार पता नहीं टेक आउट सब लिखा हुआ है। नहीं रेस्टोरेंट है। तो ये हमारे कैंप साइट से आई थिंक 7 और 8 मिनट्स दूर है, लेकिन देखते हैं हम अंदर कैसा है। चलें जी, हाँ सब कुछ हलाल कहते तो हैं। पिज्ज़ा है, पास्ता है, बर्गर्स हैं, सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। Looks good. Yeah, looks good. Where's the menu? वो है ऊपर, वो तेरी $19 का वो बर्गर है, $15 का वो बर्गर है, पास्ता है। अस्सलाम वालेकुम, how are you? Good, you? We are good as well, thank you. We have a channel, we make some Okay, videos, you no know, so problem. you're going on the channel anyhow. Yeah, no problem. And so where is the meat lover picture? Meat lover is not here. It's right there. It's this one. That is meat lover. Yeah, it comes with 4 meat, pepperoni, ground beef, beef bacon, and turkey ham. Okay. And it's everything halal. Okay.
ऑलराइट जी, हमने ऑर्डर किया है मीट लवर पिज़्ज़ा यहाँ से, और उसने कहा ये हमारी स्पेशलिटी और पास्ता। मे भी बर्गर किसी और टाइम में ट्राई करेंगे, बट मीट लवर में 4 किस्म का मीट है, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू ट्राई, एंड आई एम होपिंग दैट विल एंजॉय द फूड। This is Nasir, and he's the owner of this place, Caspian Pizza. But they serve everything, which is right on the screen, and he built all this place by himself. This is brand new place, 4 months old, very good reviews. So when you come to Ottawa, please try. We have ordered meat lover, Yes, and we're gonna try and we'll give you a review after. But this is a nice place. We'll recommend that everybody should come here. They're open until late. Which is best? Until what time you're open? 3 a.m. 3 a.m. Oh, Yeah. So Week- perfect. Weekday until 2 a.m. but the weekend 3 a.m. That's perfect. That's Yes. perfect. Thank you. ये आ गया जी हमारा पिज्ज़ा. It's looking good, मामा. हैं? चलो बिस्मिल्लाह करें जी और पिज्ज़ा खाएं. पिज्ज़ा हमने ट्राई किया है and this is excellent, है ना? बहुत मज़े का पिज्ज़ा है. अब आराम से बैठ के खाते हैं और फिर वापस कैंप साइट चलेंगे. आपको फिर वापस कैंप साइट पे मिलेंगे जाके. ले जी, पिज़्ज़ा हमने फड़का दिया है और 5 स्टार, डेफिनेटली 5 स्टार. वन ऑफ द बेस्ट पिज़्ज़ाज जो कि घर के अलावा हमने कहीं खाया है, और बहुत ज़बरदस्त है. मीट शीट भी पड़ा हुआ है, सारा कुछ है. सो 5 स्टार टू नासिर, 5 स्टार टू कैस्पियन पिज़्ज़ा. गार्लिक सॉस भी बहुत अच्छी है. होममेड गार्लिक सॉस है, डिफरेंट है. जी, रात के 12 बज रहे हैं. हमें इजाज़त दें. नेक्स्ट वीडियो तक वीडियोस देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट्स में हमें बताते रहें कि वीडियोस कैसी हैं, मज़ा आ रहा है या नहीं. ये देखें ना, हम अपना कैंपर सेटअप कर लिया है. अब हम लेटने लगे हैं. पिज़्ज़ा वगैरह खा के आ गए थे, और मच्छर बहुत है. मच्छर मारे हैं अभी हमने अंदर, 20-25 मच्छर तो मारे हैं हमने. और अब लेटते हैं, सोते हैं, और सुबह उठ के काम शुरू करेंगे ट्रेलर के ऊपर. अल्लाह हाफ़िज़.